अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा है और जिनको अल्लाह ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है। अगर वो आज भी जिंदा है तो इस वक्त वो कहां है? आज की इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के उन 25 नबियों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनके कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहां आए थे। तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि खुदा ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारे जमीन पर मौजूद है, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस जमीन पर मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहां पर आबे जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद है, जबकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा है, वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वो जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्श दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीश यानी दर्श देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा है और जन्नत में मौजूद है। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा है वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर जो लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने साजिश की
कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया तो जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायत में मिलता है कि जब कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 नबी जिनको अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत रखा है और ये आज भी जिंदा है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन 25 नबियों के बारे में जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कमोबेश 1,24,000 नबी आए हैं। ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का ख्याल पाया जाता है। इस्लामी किताबों से मालूम होता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए हैं, मगर कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनके कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहां आए थे। सबसे पहले हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, जो पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो उन्हें आज के इलाके श्रीलंका में उतारा गया। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो भारत के नीचे है। श्रीलंका में जिस पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया उसका नाम आज एडम पीक है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक बेबीलोन से था जो आज के इराक में है। बाकी नबियों की तरह हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की दावत दी। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और इबादत के कुछ खास तरीके सिखाए और कुछ खास दिनों में रोजे रखने को भी कहा और अपने माल का कुछ हिस्सा खैरात करने को भी कहा। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे नबियों के साथ हुआ था। उनके कौम ने उनके साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ आज के मिस्र के इलाके की तरफ हिजरत की। अब इस लिस्ट में अगला नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब उनकी कौम बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पानी का अजाब आया। इस अजाब में सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार कुछ लोगों या जानवरों के। ये कश्ती वही थी जिसे तूफान के आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया गया था और इसमें सवार होने का भी हुक्म दिया गया था। अक्सर ओलमा और इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के इराक के इलाके से था, लेकिन कुछ दूसरी किताबों में किसी और इलाके की तरफ भी इशारा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई रिसर्च में कुछ ओलमा ये भी कहते हैं कि मुमकिन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भारत के इलाके से हो। इसकी वजह यह है कि भारत के पुराने मजहबों की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियों और कल्चर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार की चीजों से मिलती है। अगला नाम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौमे आद की तरफ भेजा गया था। कुरान और दूसरी किताबों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इलाके के बारे में जो मालूमात मिलती है उससे पता चलता है कि उन्हें सऊदी अरब के बिल्कुल दक्षिणी जानिब भेजा गया था। आज के दौर के लिहाज से ये पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान का इलाका होता है। अगला नाम है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिन्हें कौमे समूद की तरफ भेजा गया था। कौमे समूद उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और बहुत बड़े गुनाह करती थी। ये कौम काफी दौलतमंद भी थी। आज के जमाने के लिहाज से ये कौम सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। अगला नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें पश्चिमी देशों में आम तौर पर अब्राहम के नाम से याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रॉफिट्स के वालिद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। आज के जमाने के लिहाज से उनका इलाका इराक है, जो मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का है। ये वो नबी हैं
जिन्हें कौम सुदूम और गुमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास बताता है कि ये कौम बहुत ज्यादा बुरी थी और खास तौर पर हम जिन्स प्रस्ती में मुब्तिला थी। बार बार मना करने के बावजूद भी जब ये कौम अपने बुरे कामों से बाज न आई तो उन पर पत्थरों की बारिश का अजाब आया। इतिहास लिखने वाले और माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक ये कौम वही इलाके में आबाद थी जहां आजकल डेड सी मौजूद है, यानी फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इतिहास के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का वालिद भी माना जाता है, लेकिन इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी। अगला नाम इन्हीं के भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ना सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा भी थे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम के साथ 15 बार आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यही दोनों मशहूर बेटे आज के दौर के 3 बड़े इब्राहिमी मजहबों का आगाज हैं, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का वालिद और पेशवा माना जाता है और उनकी नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पेशवा माना जाता है और उनकी नस्ल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें ईसाइयत में बहुत अहमियत दी जाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी पैदाइश भी उसी इलाके फिलिस्तीन में हुई थी। उसके बाद अगला नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इन्हें इनकी खूबसूरती, हिकमत और सब्र के लिए जाना जाता है। कुरान में इनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें उनकी पूरी कहानी का जिक्र है। उनकी पैदाइश भी फिलिस्तीन में हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बाद में ये अपने भाइयों की बदख्वाही और हसद की वजह से पहले गुलाम बने और फिर मिस्र पहुंचे, जहां वो एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। आज के दौर में उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके से था। उन्हें तारीख में उनकी फरमाबरदारी और खास तौर पर सब्र की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान उन पर आया शायद ही किसी और पर आया हो, लेकिन हर हाल में वो साबित कदम रहे। उनके बाद अगला नाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का है। आज के जमाने में उनका ताल्लुक शाम के मुल्क यानी सीरिया से था। उन्हें मदियन के लोगों की तरफ भेजा गया था, जो लोग उस जमाने में कमजोर और गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा सुलूक करते थे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार खबरदार किया और अल्लाह की तरफ लौटने का हुक्म दिया, लेकिन वो किसी सूरत में वापस होने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उनके इलाके को एक जबरदस्त जलजले के जरिए तबाह कर दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक आज के जमाने के मुताबिक मिस्र यानी कि इजिप्ट से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी कौम बनी इजराइल को, जो उस जमाने के जालिम फिरौन के जुल्म से आजाद कराया था। फिरौन का नाम रेमसेस दोम था। इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले ही पढ़ा और सुना होगा। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम का है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे मिशन में हमेशा उनका साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनका ताल्लुक भी जाहिर है अपने भाई यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मिस्र से था। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो नबी थे जिन्होंने कौमे बनी इजराइल की हुकूमत की बुनियाद रखी और एक लंबे जमाने तक उन पर हुकूमत की। उनका ताल्लुक आज के जमाने के फिलिस्तीन से था और हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। हुकूमत के मामलात में ये अपने वालिद की तरह या शायद उनसे भी ज्यादा आगे नजर आते हैं।
उन्होंने एक लंबे जमाने तक बड़े इलाके पर हुकूमत की और अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ खास तोहफे भी मिले थे।